आप सभी का स्वागत है ज्ञान अरीना में। मैं हूं निशांत गुप्ता। और कॉफ़ी ऑर्डर ऐप के अंदर दोस्तों हमारा जो चल रहा था, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, कितना हो गया था। यहाँ पे हमने एपीआई कॉल करी थी। ये आपका यहाँ पे डेटा दिख जाएगा। डेटा अभी इसलिए दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि यहाँ पे डेटा कोई नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, हो सकता है। एक मिनट, ये स्लीप पे तो नहीं चला गया? रिकनेक्टिंग हो रहा है। राइट राइट राइट, इसको कनेक्ट होने दीजिए, क्योंकि अगर ये रिकनेक्ट होता है तो आपका करता क्या है, दोबारा से रिफ्रेश कर देता है दोस्तों। ठीक है, तो अभी ये चीज़ होने देते हैं। इंटरनेट आई थिंक चल रहा है। एक बार इसको हिट कर देते हैं दोस्तों, अभी आपका आ जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, हम अपना गूगल खोल के देख लेते हैं क्या हमारा गूगल खुल रहा है। आई थिंक हमारा इंटरनेट चला गया है शायद। यस, राइट, इंटरनेट नहीं आ रहा है दोस्तों। चलिए एक बार यहाँ पे ऑफ करते हैं और एक बार कनेक्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं कोई और इशू तो नहीं है। यहाँ हमारा कनेक्ट हो गया है। अब एक बार चेक, यस अब ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई थिंक यहाँ पे भी ये ठीक हो गया होगा। ठीक है, इसको खुलने दीजिए। इतने एपीआई को हम कॉल करके देखते हैं क्या हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। डेटा नहीं मिल रहा है क्योंकि डेटा है नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। और दोस्तों जब इस पर प्लस करेंगे तो आपका ये हॉट आ गया था। ठीक है, आज हम इस पर चेक लगाएंगे। ठीक है, कि कौन सा आपको क्लिक करना है। ओके, और इसको हम डायनेमिकली बनाएंगे दोस्तों। और यहाँ पे ये जो हैं इनको हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, टेक्स्ट व्यू को किस तरह से मैनेज करना है, रिटर्न की दबाने पे क्या होगा, क्या नहीं करना है। ठीक है, तो ये सारे काम हमें करने हैं दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं आपकी कोडिंग में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये कहाँ से करेंगे, हमारा जो हो चुका था। ठीक है, ऐड ऑर्डर कहाँ है हमारा, ऐड ऑर्डर वीसी। ठीक है, हम यहाँ पे काम कर रहे थे दोस्तों। इसको मैं बंद कर देता हूँ पहले। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेगमेंट कंट्रोल बनाएंगे डायनेमिकली। उससे पहले हम क्या करते हैं, हम इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, ये आपका आ गया यहाँ पे, इसको हटाते हैं। हम डायनेमिकली बनाएंगे इसको। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये इशू आ गया, मिसिंग ऐड मिसिंग कंस्ट्रेंट कर देते हैं इनको। ठीक है, तो ये आपका हो चुका है दोस्तों। ठीक है, और इसको यहाँ पे ओपन करते हैं और आपका ये सिलेक्ट करके इधर देख लेते हैं। रिटर्न की आपका कहीं पे है, रिटर्न की। ठीक है, क्या करेंगे रिटर्न की पे, कुछ नहीं, जो डिफ़ॉल्ट है आपका वही रहेगा। ठीक है, ऑटो अनेबल रिटर्न की कर देते हैं, लॉक टाइप, बस। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा ये काम हो चुका है, तो अभी हम चलते हैं ऐड ऑर्डर वीसी में। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले तो हम एक आउटलेट बनाएंगे। आउटलेट आपका तो बना हुआ है, हम बनाएंगे यहाँ पे इसका सेगमेंट का। ठीक है, वेरिएबल आप बना लेते हैं। ठीक है, वो क्या होगा दोस्तों आपका, प्राइवेट वॉर हम कॉफ़ी साइजेस का बना रहे हैं। ठीक है, और नेम क्या है इसका, सेगमेंट कंट्रोलर। ठीक है दोस्तों, देखिए अब ये तो है नहीं कि मैं पहले से ही करके चीज़ सारी रख रखी हैं और उसके बाद में आपको बस जल्दी जल्दी कराता जाऊँ, नहीं। हम आराम से चलेंगे, सारी चीज़ें करते हुए चलेंगे। जैसे हम कोडिंग करते हैं नॉर्मली, मैं वैसे लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो उस चीज़ का मैं ध्यान लेके चल रहा हूँ कि आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगे कि हाँ जल्दी जल्दी सब निकल रहा है। ठीक है, यूआई सेगमेंट कंट्रोल, ये आपने यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट बना दिया। यहाँ पे आ गया वेयर टाइप का। ठीक है, चलिए ये हमारा काम हो गया। अब हमारा व्यू डिड लोड है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेट अप, सेटअप यूआई, ये स्मॉल ही रख लेते हैं। ठीक है, ये एक फंक्शन है जो अभी हमने क्रिएट नहीं किया है, चलिए कर लेते हैं। हम सारी कोडिंग जो इसकी होगी वो यहाँ पे नहीं करेंगे दोस्तों। ठीक है, हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज में करेंगे, नेक्स्ट फंक्शन में करेंगे, ताकि यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, तो आपका फंक्शन नेम था सेट अप यूआई। ठीक है,
हमने यहाँ पे ले लिया, ये आपका आ चुका है। इसको हम दोस्तों प्राइवेट कर देते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कहीं पे कॉल हो ये, ठीक है। और आपका यहाँ पे हम क्या लेते हैं दोस्तों, सेल्फ डॉट जो हमने ऊपर बनाए हैं कंट्रोलर, ठीक है, उसको असाइन कर देते हैं। क्या करेंगे, यूआई सेगमेंट कंट्रोल, ठीक है। इसमें आइटम्स हम डालेंगे। आइटम्स का एरे हमारे पास क्या है, याद कीजिए हमने व्यू मॉडल बना रखा है जहाँ से हमें साइजेस मिल जाएंगे एरो स्ट्रिंग में, ठीक है। तो हमने ये डाल दिया, साइज़ कहता है स्मॉल मीडियम लार्ज, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इसको कांस्टेंट डिफाइन करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो कंट्रोलर ले लिया पहले, उसके बाद हम करेंगे ट्रांसलेट मार्क इनटू कांस्टेंट इक्वल, हम क्या करेंगे दोस्तों, फॉल्स करेंगे। ये दोस्तों कांस्टेंट के लिए मैं अलग आपका लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूंगा कि डायनेमिकली आप किस तरह से ये कर सकते हैं, ठीक है, कैसे ये वर्क करता है। यहाँ पे सिंपल अभी मैं क्या करता जा रहा हूँ, सिंपल कोड करता जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए अभी हमारे ये बन चुका है, इसको हम क्या करेंगे, व्यू में इनिशलाइज करेंगे, व्यू में डालेंगे, ऐड करेंगे सब व्यू, ठीक है, ऐड सब व्यू। आपको क्लियर हो गया होगा, जो आपका व्यू है उसके अंदर हम इसको डाल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना दोस्तों। अब और कांस्टेंट इसको डालते हैं, कॉफ़ी सेगमेंट कंट्रोलर, यहाँ पे हम करेंगे इसका टॉप से, तो टॉप एंकर ले लेते हैं, ठीक है। और दोस्तों किसके करस्पॉन्डेंस करना है हमें, इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू हमारा आ गया कांस्टेंट, ये रहा, ठीक है। किसके इक्वल टू करना है दोस्तों, मुझे करना पड़ेगा यूआई टेबल, क्योंकि उसके ऊपर क्या था, यूआई टेबल, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूआई टेबल का जो बॉटम एंकर है उसके नीचे हम डाल रहे हैं, ठीक है। और कितने कांस्टेंट हम डाल रहे हैं वहाँ से, 20, ठीक है दोस्तों। और इसको कर देते हैं एक्टिव, इज़ एक्टिव आई थिंक, हाँ इज़ एक्टिव, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा ट्रू, वो हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट इसको दे दिया जो कि इक्वल है ट्रू केस के, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। और उसके बाद हम करेंगे दोस्तों सेल्फ कॉफ़ी, एक और कांस्टेंट है आपका, ठीक है, जो कि आपका सेंट्रलाइज कर देते हैं इसको, सेंटर हॉरिजॉन्टली करेंगे तो एक्स एंकर लेंगे, ठीक है, सॉरी। और किसके कर देंगे इक्वल टू, कहाँ गया हमारा इक्वल टू, हमें देखना पड़ेगा किधर है। चलिए कोई नहीं, हम पहले लिख ही लेते हैं, कांस्टेंट इक्वल टू ये रहा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप क्या डाल दोगे, सेल्फ डॉट व्यू डॉट, व्यू के करस्पॉन्डेंस ले रहे हो ना, सेंटर एक्स एंगल, ठीक है। और कांस्टेंट हम यहाँ नहीं लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों इसको करते हैं इज़ एक्टिव और इक्वल कर देते हैं ट्रू। आप चाहो तो दोस्तों यूआई से आप करोगे तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं यहाँ प्रोग्रामेटिकली कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आप प्रोग्रामेटिकली किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार हम क्या करेंगे दोस्तों, रन करेंगे, उससे पहले बिल्ड करेंगे और एक बार आपको दिखाएंगे कि हाँ हमारा ये काम कर रहा है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इसको बिल्ड होने दीजिए, फिर हम इसको करेंगे रन, ठीक है। चलिए बिल्ड को कैंसिल करके रन ही कर देते हैं, अपने आप बिल्ड हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अभी इसको होने देते हैं। अब हम बात करेंगे उसके बाद आपका टेबल व्यू के दो मेथड्स पे, डिट सेलेक्ट और आपका दूसरा है डिट क्या था, डिट डी सिलेक्ट, ठीक है। हाँ ये आपका यहाँ पे प्लस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये आपका आ चुका है, ये देखिए दोस्तों, ये आप देख रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे अभी हमने नीचे से कांस्टेंट नहीं डाले तो इस तरह से ये दिखाई दे रहा है, अदरवाइज़ आपका ये आ चुका है, ठीक है। बाद में इसको देखेंगे अभी। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें करना है जो आपका यहाँ पे ये सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक टिक चाहिए हमें कि हाँ हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, उसके लिए टेबल व्यू का आपका आता है, पहले तो हम डिट सिलेक्ट, क्योंकि हम सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो डिट सिलेक्ट रो एट इंडेक्स पाथ पे आपका आ गया, ठीक है। इसमें हम क्या डाल देते हैं दोस्तों, टेबल जो कि आपको हमें यहाँ से मिल रहा है, ठीक है, उसका सेल फॉर रो
एट इंडेक्स पॉइंट, ठीक है, इंडेक्स पाथ डाल देंगे, ठीक है, जो कि हमें यहाँ से मिल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। और दोस्तों इक्वल कर डॉट लगा के हम देखेंगे एक्सेसरीज आपका टाइप, ठीक है, और उसको इक्वल कर देंगे आपके डॉट चेक मार्क। अब ये चीज़ तो हो गई, अब एक बार रन करके भी देख लेते हैं हमने ये चीज़ क्या करी है दोस्तों, ठीक है, एक बार हो जाने दीजिए इसको, फिर आगे भी आपको दिखाएंगे और क्या हो सकता है। इसको रन होने दीजिए, यहाँ आपका आ गया, यस, ये रन होके आ चुका है, ये देखिए, ये देख रहे हैं दोस्तों आप। लेकिन अभी क्या हो रहा है, हर एक पे टिक होके आ गया, लेकिन हमें क्या करना है कि इनमें से कोई एक ही सिलेक्ट हो। दैट मीन्स अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो इसी पे टिक है या बाकी पे नहीं है, तो उसके लिए दोस्तों मुझे क्या करना पड़ेगा, डेड डी सिलेक्ट के अंदर कुछ नहीं करना है, इसको करिए कॉपी, यहाँ करिए पेस्ट, और सिंपल सा दोस्तों यहाँ पे आप कर दो नन। दैट मीन्स जो डिड सिलेक्ट होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, नन, सिंपल, ठीक है। इसको यार अब हमेशा हमें ये प्रॉब्लम नहीं करेगा, ये जो पॉपअप बार बार आ जाता है दोस्तों, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आ गई होगी। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा काम हो गया। तो चलिए दोस्तों, अब क्या करना है, हमें इन दोनों के आउटलेट बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ही क्रिएट कर लेते हैं, फिर उनको असाइन कर देंगे, ठीक है। तो @IB आउटलेट, ठीक है, सेम वीक वेयर, ठीक है। और पहला क्या है आपका, नेम टेक्स्ट फील्ड, ठीक है, जो कि आपका UI टेक्स्ट फील्ड है, टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। ये आपका, एक सेकंड क्या हो गया, टेक्स्ट फील्ड, ठीक है, ये आपका आ चुका है यहाँ पे। इसी तरह से हम क्या बनाएंगे दोस्तों, दूसरा बनाएंगे, दूसरा आपका ईमेल के लिए है, तो सिंपल यहाँ पे ईमेल कर दीजिए, ठीक है। ये दोनों आपके क्या हुआ दोस्तों, क्रिएट हो गए हैं। अब क्या करोगे, इनको कनेक्ट कर दो अपना UI में जाके, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फंक्शन भी करना है। पहले इसको हम क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम अगर जाते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ देखिए ईमेल आ गया, ईमेल को आप इसको असाइन कर दो, नेम आ गया, नेम को आप इसे असाइन कर दो, ठीक है। चलिए ये तो हमारा हो गया। अब दोस्तों हमें क्या करना है, हमारा ये जो वैल्यू है, ठीक है, सेव भी तो करानी है, लेकिन वो कहाँ पे होंगी, एक जगह पे API भी कॉल करानी है, सेव भी करानी है, एक मॉडल में कन्वर्ट भी करनी है, वो सारे काम हम अभी करेंगे, ठीक है, वन बाय वन। लेकिन वो होगा कब, जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका एक आप क्या करते हैं, यहाँ पे एक IB एक्शन बना लेते हैं, ठीक है, जो कि आपका फंक्शन है सेव नाम से, ठीक है। ये आ गया, लेट नेम, पहले तो हम एक एक करके वैल्यूज़ लेते हैं सारी, ठीक है। लेट नेम सेल्फ नेम डॉट टेक्स्ट फील्ड टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ ले लेते हैं ईमेल, ओके, सेल्फ डॉट ईमेल का उठा लेंगे दोस्तों यहाँ पे, डॉट टेक्स्ट, ठीक है। ये दोनों वैल्यू हमने यहाँ उठा ली। अब दोस्तों वहाँ जो सिलेक्ट साइज करते हो उसका बना लेते हैं, वो कहाँ से मिलेंगी हमें, एक सेकेंड, सिलेक्टेड साइज, ठीक है। यहाँ पे हम लेंगे सेल्फ डॉट, कहाँ से मिलेगा, जो हमारी कॉफ़ी है, कॉफ़ी साइज सेगमेंट कंट्रोलर से, ठीक है। उसका आपका एक होता है टाइटल फॉर सेगमेंट, ठीक है। उसके अंदर हम क्या डाल देंगे दोस्तों, सेल्फ डॉट कॉफ़ी डॉट सिलेक्टेड, आपका कुछ होगा सिलेक्टेड इंडेक्स, हाँ जी, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, आपका साइज जो भी आप सिलेक्ट करोगे वो मुझे मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हम क्या चेक करेंगे दोस्तों, इंडेक्स पाथ आपका पहले तो, ठीक है, इंडेक्स पाथ चेक करेंगे, गार्ड लेट, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा क्यों इंडेक्स पाथ मुझे चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इंडेक्स पाथ ले लेते हैं, जो कि हमें कहाँ से मिलेगा दोस्तों, टेबल व्यू, ठीक है, इंडेक्स पाथ फॉर सिलेक्टेड फॉर
इंडेक्स पाथ फॉर सिलेक्टेड रो, ठीक है, सिलेक्टेड रो, ठीक है, यहाँ से हमें मिल जाएगा। और दोस्तों उसका इंडेक्स पाथ मिलते ही अगर कोई गड़बड़ होती है तो फैटल एरर डाल दो पहले तो, ठीक है, एरर सिंपल, बाकी आप अपने हिसाब से डाल देना। अब दोस्तों मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये जो नेम है एक मॉडल में करना पड़ेगा, ठीक है। मॉडल के लिए हमारा क्या पड़ा हुआ है, इधर ये बना हुआ है जिसमें हमारा नेम ईमेल पहले से है, तो पहले नेम और ईमेल में डाल देते हैं वैल्यू, ठीक है। सेल्फ डॉट वी एम डॉट ईमेल इक्वल ईमेल, ठीक है, सेल्फ डॉट वी एम डॉट नेम इक्वल नेम, ठीक है। अब दोनों दोस्तों हमें इसकी वैल्यूज डालनी है और इसके लिए डालना है, ये साइज़ के लिए है और ये टाइप के लिए है, ठीक है। टाइप में इंडेक्स की नीड पड़ेगी इसलिए हमने इंडेक्स निकाल लिया। अब वो दोस्तों यहाँ पे तो है नहीं, ठीक है, मॉडल के अंदर, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा वेर सिलेक्टेड टाइप, जो कि आपका सेम स्ट्रिंग टाइप का होगा ऑप्शनल। यहाँ पे करेंगे वेर सिलेक्टेड साइज, दोस्तों सेम यहाँ पे होगा आपका ऑप्शनल। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने वहीं पे गेट ऑर्डर में और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। सेल्फ डॉट वी एम डॉट सिलेक्टेड, बिल्ड कर लेते हैं यार वरना आएगा नहीं है, सिलेक्टेड टाइप, ठीक है। तो टाइप में हमारा क्या आ जाएगा, सेल्फ डॉट वी एम डॉट, जो हमारी टाइप्स हैं, ठीक है, वो एरे हैं, तो एरे में से कैसे उठाऊंगा, इंडेक्स से, ठीक है, इंडेक्स पार्ट डॉट रो, जो मैंने अभी ऊपर निकाला है, ठीक है। अब दोस्तों क्या करूँगा, सेल्फ डॉट वी एम डॉट सिलेक्टेड साइज़, ठीक है, सिलेक्टेड साइज़ तो निकाल ही चुका हूँ, तो सिलेक्टेड साइज़ यहाँ पे सेम डाल दूंगा जो मैंने यहाँ निकाला है दोस्तों, ठीक है। एक बार बिल्ड मार देते हैं इसको, ठीक है। तो दोस्तों हमारा ये काम यहाँ पे हो गया है, लेकिन अब इनको रैपअप भी तो करना है एक मॉडल में, ठीक है। अब वो कैसे होगा, वो हमारा होगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस ऑर्डर को एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, एक्सटेंड करेंगे, इनिट करेंगे। यहाँ थोड़ा सा काम है ज़्यादा, ठीक है। तो एक ऑर्डर को एक्सटेंड करेंगे, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इनिट फंक्शन को कॉल कराएंगे, ठीक है, जो कि आपका इस टाइप में होगा। और इसमें हम क्या ले रहे हैं दोस्तों, ऐड ऑर्डर व्यू मॉडल, ठीक है, ऐड कॉफ़ी व्यू मॉडल, ठीक है। और यहाँ पे हमारा आ जाएगा इस तरह से। अब दोस्तों इसमें हम देखते हैं फंक्शन में, इनिट फंक्शन में हम क्या क्या चेक करेंगे सबसे पहले, ठीक है। हम चेक करेंगे वैल्यूज़ नल तो नहीं है, ठीक है। गार्ड लेट नेम इक्वल वी एम डॉट नेम, ठीक है, हाँ, ठीक है। फिर हमारा आएगा लेट ईमेल को चेक करेंगे, ठीक है। ये सारी वो वैल्यू जो अभी हम डाल के आ रहे हैं, ठीक है। ईमेल हमारे यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, उसको चेक कर रहे हैं क्या है या नहीं है। सिलेक्टेड वैल्यू दोस्तों, ठीक है, सिलेक्टेड टाइप जो है आपका, ठीक है, वो कहाँ से आ रहा है, कॉफ़ी से, कॉफ़ी 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 टाइप, ठीक है। कॉफ़ी टाइप में जो आपका रो वैल्यू है, रो वैल्यू कहाँ से आएगी, वी एम डॉट सिलेक्टेड टाइप डॉट लोअर लोअर केस, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से हमें ये चीज़ मिल गई। अब यहाँ ये फोर्सली इसको करेंगे, ठीक है, यहाँ कॉमा लगाते हैं और अगला कर देते हैं दोस्तों, लेट सिलेक्टेड साइज, ठीक है, वैसे ही करेंगे। कहाँ से आएगा, कॉफ़ी साइज से, ठीक है। कॉफ़ी साइज से हमें क्या मिलेगी, रो वैल्यू, रो वैल्यू को उठाएंगे, वो कहाँ से आएगा दोस्तों, वी एम हमारा सिलेक्टेड साइज, ठीक है, ये जो अभी हमने वैल्यू डाली है वहाँ से उठा रहे हैं, लोअर केस, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। और दोस्तों अगर ये सारी चीज़ें आपका होती हैं फॉल्स या इनमें से कोई भी, तो हम
रिटर्न क्या कर देंगे दोस्तों, नील, अदरवाइज कोई इसमें इनिट में प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हमारा इनिट का यहाँ पे चीज़ हो गई। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू डालेंगे। कैसे, सेल्फ डॉट नेम डॉट, हमने पहले चेक कर लिया नल तो नहीं है, उसके बाद हमने ये काम शुरू किया। ईमेल इक्वल ईमेल, ठीक है, सेल्फ डॉट टाइप इक्वल टाइप, ठीक है, सेल्फ डॉट साइज इक्वल साइज 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 साइज। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा यहाँ पे ये इस तरह से हो गया। तो इसको एक बार बिल्ड कर देते हैं और देख लेते हैं कहीं पे कोई इशू तो नहीं आ रहा। अरे यार, यहाँ पे सिलेक्टेड टाइप है और यहाँ पे सिलेक्टेड साइज है। अब इसको बिल्ड करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारा ये हो चुका है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इस ऑर्डर को और एक्सटेंड करेंगे। क्यों? क्योंकि हम एक मेथड क्रिएट करेंगे, ठीक है, जिसमें हम पोस्ट एपीआई को कॉल करेंगे। ठीक है, तो उसको करने के लिए चलिए इसको एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, एक्सटेंशन एक्सटेंशन ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे हमें पोस्ट एपीआई बनानी है, तो उसके लिए करते हैं यहाँ थोड़ा सा जल्दी निकल लेते हैं। ठीक है, फंक्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है, जो कि आपका होगा व्यू मॉडल लेगा हमसे, ऐड कॉफ़ी व्यू मॉडल। ठीक है, और रिटर्न करेगा दोस्तों हमारा रिसोर्स टाइप का। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें रिसोर्स चाहिए। ठीक है, अभी इसको भी मैनेज करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, ऑर्डर ब्लैंक भी हो सकता है आपका, नल भी हो सकता है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे ये जो आपका रिसोर्स हुआ है, हमें इस टाइप का रिस्पॉन्स चाहिए, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, सारी वैल्यूज़ को रैप अप कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लेट ऑर्डर ऑर्डर क्लास, ठीक है, उसके अंदर हम क्या डाल देंगे दोस्तों, वीएम, जो अभी हमने नेट आपका बनाया है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ आपका ये आ चुका है दोस्तों। एक बार बिल्ड कर देते हैं इसको। ये एरर अभी सॉल्व करेंगे यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, यहाँ पे आपका आ गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, गार्ड लेट जो हमेशा करेंगे, यूआरएल चेक करेंगे। ठीक है, क्योंकि पोस्ट एपीआई बना रहे हैं तो ये चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए। स्ट्रिंग आपका टाइप का होगा, और अब हम यूआरएल का देखिए, ये जो आपका यूआरएल है वो सेम ही रहेगा, ले आपका पोस्ट हो या आपका गेट हो, जो हमने रखा हुआ है, बनाया है आपका। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एल्स में आएगा। एल्स में आके आप फैक्टल एरर कर देंगे। ठीक है, मैसेज कर देंगे एरर। ये हमने क्या चेक कर लिया दोस्तों, यूआरएल। ठीक है, अब दोस्तों एक और हम गार्ड करेंगे आपका डेटा। ठीक है, डेटा, और डेटा कैसे करेंगे, डिकोड करेंगे, तो ट्राई। ठीक है, हाँ, जेसन डिकोडर। ठीक है, डिकोड करते हैं इसको। डिकोड टाइप आपका आ जाएगा सिंपल, इसमें डाल देते हैं ऑर्डर। ठीक है दोस्तों, और फ्रॉम ब्रॉम हटाइए, कहाँ से आ रहा है, कहीं से नहीं, ऑर्डर। ठीक है, और अगर ये डेटा हमें यहाँ से नहीं मिलता है दोस्तों, तो फिर हम फैटल एटर कर देंगे। ठीक है, एरर। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ जो हम करेंगे आगे, उससे पहले हम निकलते हैं आपका इधर ऑर्डर के नहीं, यहाँ पे हमारा कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, वेब सर्विसेज। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब यहाँ पोस्ट एपीआई यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस रिसोर्स को एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम क्या करेंगे, एक एनम बनाएंगे एचटीटीपी का। ठीक है, एचटीटीपी मेथड, ओके, और वो आपका होगा स्ट्रिंग टाइप का ऑब्वियसली। ठीक है, एनम में पहला केस होगा आपका गेट, जो कि हमारा होगा गेट। ठीक है, अगला केस होगा हमारा पोस्ट एनम। ठीक है, और यहाँ आपकी वैल्यू आ जाएगी पोस्ट। ये हमारा क्या बन गया, एनम। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको थोड़ा सा
बढ़ाएंगे क्या, एक वेर वैल्यू लेंगे जिसमें HTTP मेथड होगा, ठीक है। और इसमें क्या डाल देंगे, HTTP मेथड जो ऊपर हमने लिया है। और दोस्तों इक्वल बाय डिफॉल्ट क्या कर देंगे इसको, गेट, ठीक है। और यहाँ पे बॉडी डेटा भी चाहिए मुझे अब, ठीक है। तो यहाँ बॉडी ले लेते हैं। बॉडी में डेटा आएगा जो कि आपका नल भी हो सकता है पोस्ट एपीआई अगर करेंगे तो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने अपना रिसोर्सेज को बढ़ा लिया, ठीक है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। और एक्सटेंड क्या करेंगे, एक इनिट मेथड बनाएंगे इसमें, ठीक है, जो हमारा यूआरएल को एक्सेस करने के लिए होगा, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं इनिट मेथड, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लेंगे इनिट मेथड में यूआरएल जो कि आपका होगा यूआरएल टाइप का। और वो क्या करेगा, आपका जो सेल्फ इसका है आपका यूआरएल, ठीक है, उसमें हमारा क्या डाल देगा, जो हमारा यूआरएल आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इसमें इतना काम फिनिश हो जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं दोस्तों आपका वहीं पे अपने ऑर्डर पे, ठीक है। हमारे यहाँ पे ऑर्डर में मेथड बन गया था, स्टैटिक मेथड हो गया था, ठीक है। इसी में दोस्तों अब हम करते हैं एक ऑल की प्रॉपर्टी बनाते हैं, स्टैटिक, ठीक है। वेयर अगर आपको ऑल डेटा चाहिए, ठीक है, किस टाइप का, रिसोर्स का, ठीक है। और दोस्तों वो आपका क्या लेगा, एरे ऑफ ऑर्डर लेगा, ठीक है। एरे ऑफ ऑर्डर ले लिया यहाँ पे। और हमारी प्रॉपर्टी एज अ गेट रहेगी, ठीक है। उससे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे गार्ड आपका आ गया, लेट यूआरएल तो चेक डालेंगे ना, ठीक है। तो दोस्तों यूआरएल डाल देते हैं, ठीक है। कहाँ है हमारा यूआरएल जो अभी बनाया है, यूआरएल स्ट्रिंग, ठीक है। ये मैंने यूआरएल यहाँ डाल दिया। और यहाँ पे एल्स आ गया, एल्स के अंदर हमारा आ जाएगा फैटल एरर, जिसमें मैसेज डाल देंगे एरर, ठीक है। और प्रॉपर्टी हमारी ये है, अगर कोई एरर नहीं है तो सिंपल क्या कर देंगे, रिटर्न। रिटर्न क्या करेंगे दोस्तों, रिसोर्स, रिसोर्स में हमारा जो ऑर्डर है, एरे ऑफ ऑर्डर, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। यहाँ पे हमारा आ जाएगा यूआरएल। अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो कोई इश्यू नहीं है दोस्तों, इसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा बाद में, ठीक है। जो अगली एप्लीकेशन बनाऊंगा उसमें बहुत डीपली इन चीज़ों को आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए एक बार इसको बिल्ड मार देते हैं और फिर दोस्तों उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए ये आपका हो चुका है, यहाँ पे कुछ एरर कह रहा है, यस यहाँ पे आपकी एरर आएगी, यहाँ पे हमने ये नहीं लगाया है, ठीक है। अब एक बार बिल्ड मार के देखते हैं, आपको एरर है, हाँ जी आपका यहाँ पे ऑर्डर में आ रहा है। ऑर्डर में क्या कह रहा है आपसे कि आपका डेटा फ्रॉम होना चाहिए, एक सेकेंड, यहाँ पे इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। एक मिनट, यहाँ हमसे गड़बड़ हो गई, एनकोड होगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। डिकोड तो हम तब करते हैं डेटा ले रहे होते हैं, यहाँ तो डेटा दे रहे हैं सर्वर को पोस्ट एपीआई में। तो यहाँ हम क्या करेंगे दोस्तों, एनकोड, ठीक है। तो अब एक बार देख लेते हैं यहाँ पे क्या स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हो गई है हमसे, एक सेकेंड। जब यहाँ पे ले रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पे भी तो जेसन एनकोडर लेंगे ना। आई होप अब चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं आपके, अभी भी एरर आ रही है क्या यार, ओके ओके ओके, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पे हम ये चीज़ तो करना भूल ही गए। यहाँ पर दोस्तों हमने रिटर्न तो करा ही नहीं कुछ, ठीक है। तो चलिए पहले हम यहाँ पे रिटर्न कर लेते हैं ये चीज़, वेर रिसोर्सेस, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो रिसोर्सेज आपका बना था, ठीक है, यहाँ पे एरे ऑफ ऑर्डर का, ओके फ्रेंड्स, एक सेकंड यहाँ पे आपका ये नहीं आएगा, ये, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे जो हमने यूआरएल बनाया था, ये आपका यूआरएल है, और ऊपर यूआरएल है तो यूआरएल यहाँ डाल देंगे, ठीक है। फिर रिसोर्स में आपका जो क्या आएगा दोस्तों, HTTP आपका मेथड है वो डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। HTTP मेथड डॉट
पोस्ट, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट एपीआई कॉल कर रहे हैं, ठीक है। और रिसोर्स की बॉडी लेंगे दोस्तों, बॉडी में डालेंगे डेटा जो भी आप सेंड कर रहे हो, तो डेटा हमने ऊपर निकाल ही लिया है एनकोड करके, ठीक है। और दोस्तों इस रिसोर्स को कर देंगे रिटर्न, ठीक है। इस रिसोर्स को क्या कर दोगे, रिटर्न दोस्तों, ठीक है। दोस्तों हमारा यहाँ तो ये काम हो चुका है। अब हमें जो फाइनल काम करना है, हमें वैल्यू जो प्रिंट करानी है, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ये मॉडल तो आपका बन गया, लेकिन यहाँ पे इसको हैंडल भी तो हमें करना होगा ना, तो वो भी करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कोड को फाइनलाइज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे नहीं, आपका ऑर्डर व्यू टेबल आपका कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे जो अभी हमने किया था उसमें आपका क्या है, ये देखिए, ये आपका रिसोर्स टाइप आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम रिसोर्स की जगह सिंपल कर देंगे आपका ऑर्डर डॉट ऑल, जो मैंने अभी आप पे प्रॉपर्टी बनाई थी। तो उसके बाद यहाँ पे इसकी नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है फ्रेंड्स। और इसकी भी नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहीं पे मैंने इसको कॉल करा लिया है, ठीक है। चाहो तो आप जाके देख लो, ये देखिए ऑल के अंदर ही मैंने क्या किया, यूआरएल को ले लिया है, ठीक है। और रिसोर्स रिटर्न कर दिया दोस्तों। तो इस तरह से हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। आपका ऑर्डर क्लास बन चुका है। यहाँ पे ऑर्डर आपका देखिए, दोबारा से एक बार बता देता हूँ, ये ऑल प्रॉपर्टी आपके वहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस करने के लिए यूआरएल लिया, रिसोर्स रिटर्न हो गया, जो हम वहाँ पे कर रहे थे उसको हटा दिया, क्रिएट मेथड किया जिसके अंदर आपकी पोस्ट एपीआई कॉल हो रही है, ठीक है, जिसमें एचटीटीपी मेथड लिया, वहाँ जाके हमने एडिट किया रिसोर्स में कि हमें ये भी गेट करना है, और बॉडी डेटा भी ऐड कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसको रैपअप कर दिया एक किसके अंदर, मॉडल के अंदर एक तरह से, ठीक है, जिसको हम अभी एपीआई में डिकोड एनकोड हमने किया है सर्वर पर सेंड करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो आगे चल के आप देखेंगे कि किस तरह से हम डेटा सेंड करेंगे, ठीक है। फाइनल वीडियो बनाएंगे आपके लिए और इस एप्लीकेशन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आगे लेक्चर में।